मोदी जी जब वहाँ थे तो वो भाग गए थे मगरमच्छ पकड़ के। फिर अब्बास आया था। अब्बास कौन? मेरा दोस्त अब्बास। आई लव यू अब्बास। ईद की बनाओ अब्बास। वो अब्बास आया था ना अब्बास? आया था ना मोदी जी के भाषण में कि मैं पठान का बच्चा हूँ। लेकिन जनता किसका बच्चा मान रही है, जाके पूछ लीजिएगा। ये उन 1500 लोगों का बयान सुन के आइए, क्या नफरत भरी बयान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ट्वीट है। अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा। आप ट्विटर पे चेक कर लो। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है। आज तक का हमने ट्वीट किया है। हम पे जेल डालने से पहले हम कहेंगे कि जो कंपनियां आपने रिलीज़ किया उसी का डाटा मैं बोल रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब कहिए तो वो भी दिखाऊं। लेकिन कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था पे आप सुधार की बात कर रहे हैं तो बताइए, एक के साथ एक दारू बिटवा दो, उससे भी सवाल आ रहा था। नहीं आया क्या? नहीं आया था? उसमें तो नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया? जब हमने विरोध किया तब नुकसान होगा ही होगा। विरोध हमने किया था, बैठे थे धरने पे। अब आज के महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये सरकार पूरी तरह से जनता को भूखे शेर की तरह देखती है। आज खतरे में कौन कौन है मैं बता दूं। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उसके बाद जो भाजपा विरोधी हिंदू है। ये 10 होगा क्या? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है प्रधानमंत्री जी? क्या जिस माँ यशोदा, अच्छा ये बताओ, आज अपनी माँ के पास जाएंगे, माँ मैंने ठीक किया, माँ ऐसा हुआ कैसे हुआ? आज जाओ माँ के पास 40 कैमरे लेके, पूछो उस माँ से जिस माँ का बच्चा खोया गया है। 40 बच्चे छोटे मरे हैं। 40 बच्चे छोटे मरे हैं। तो छोटी मोटी घटना नहीं है। 16 में तो बड़े जागरूक हो गए थे आप लोग भाजपा वाले। अब आज मोदी है तो मुमकिन है चुप रहो, मार खा जाएंगे। ये मेरी आवाज़ नहीं है। आज कल मैं ऑटो यूनियन वालों से मिला। मैंने कहा भैया 5-5 हज़ार रुपया तो आया होगा। कान पंडित जी केजरीवाल दिख जाए, जूता खड़ा है मेरे पास। मैं नहीं बोला कौन मैं लाइव खा दूँ। आओ चलो मैं वीडियो बनवा दूँगा। मोदी जी बड़े दुखी हैं जो गुजरात में घटना घटी है। अरे मोदी जी दुखी हैं? भी हो गए थे। कौन? मोदी। अच्छा ये बताओ, वो प्रधानमंत्री उसका रोना दिखता है, हम गरीब आदमी नहीं दिख रहा क्या? हमारे परिवार से जाकर हमें दिख रहा क्या? हमारा सबसे अजीज दोस्त पूरे डिप्टी में, देखो वो भाजपा का है और उसके जो बड़े पापा हैं वो भाजपा के डिप्टी मेयर हैं। उसके जाने के बाद मैंने रो के दिवाली में, मैं व्यक्तिगत संबंध में राजनीति नहीं लाता मोदी जी की तरह, मैंने रोया। मुझे तकलीफ है। 22 साल का नौजवान बेटा, मैंने उसको पढ़ाया था। मेरा शिष्य चला गया इस दुनिया से उठ के। और ये सरकार में जो रामराज की है, क्या डेंगू अंग्रेज के पहले मरते थे लोग डेंगू और मलेरिया से। आज डेंगू का इलाज नहीं है। 80,000 गाय मर गई, दवा नहीं बन पाई। क्या बीफ बंटवाने के लिए, बीफ आगे भेजने के लिए तुमने ये काम किया? क्या तुम्हारी साजिश है हमारे देश के लिए? क्यों नहीं मुक्त कर रहे हो हमारे देश को? या तो सत्ता छोड़ो या तो जवाब दो। लेकिन विजय साहब, गुजरात मॉडल के चर्चे हैं पूरी दुनिया में। कचो यही मॉडल था ना, तुम भी जाते, तुम भी मॉडल में आ जाते। कल तुम्हारा नाम क्या लगता है? ये पत्रकार चैनल था, क्योंकि ऐसे जाते। यही मॉडल है? नहीं मॉडल। इस एक आंसू, एक पसीने की कीमत नरेंद्र मोदी आपसे वसूलेंगे हम 2024 में, याद रखना। एक पसीना जो बह रहा है ना ये पंडित के, ये सब वसूलेगा तुमसे पंडित। राष्ट्रपति जी बोली थी कि गुजरात का नमक पूरी दुनिया खाती है, पूरा देश। ओ मैं ये नमक ही तो है, ले लो। अथवा हाँ दे रहे मोदी जी। मोदी जी कहते हैं ना पसीना चाट लेना चाहिए, चटे चले ना मोदी जी। अगर पंजाब के गेहूं खाते हो, यूपी का गेहूं खाते हो, बंगाल में कुछ साड़ियों का काम होता है, बनारस में और कोई काम होता है। हमारा देश गांधी के कहने पे चलता है कि एक गांव की सभ्यता दूसरे गांव से जोड़ो तो आदान प्रदान हो जाएगा। इनके बाप के देश नहीं है गुजरात, वो गांधी का देश है, वो गांधी का राज्य है, वो गांधी की जन्मस्थली है, मोदी के बाप की नहीं है। मोदी जी तो भाग गए थे बाप को ढक दिला के। एक मिनट रुकिए, सुना करिए क्यों है मोदी जी की बात तो डंड कर दी। मोदी जी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनवाई सबसे ऊंची देश में। तो भैया स्वदेशी वालों को चाइनीज लगवाओगे तो वो आदमी की आत्मा से शांति मिलेगी। अभी तुम इंडियन करो, खादी की बात करो, और तुमको विदेशी लिबास लगा के चमकीला पहना दे, कैसा लगेगा आपको? तो ये समस्या है हमारे देश की। अब आज के महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश का है, वो उस मुद्दे पे तो ये भाजपा नहीं जाएगी। लेकिन जो भी चीज़ें इस घटना में हो रही हैं, आज एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट, पुलिस, आईएएस अगर जनता के नहीं है तो सवाल उनसे भी करेंगे। और मैं सभी जनता से एक अपील करना चाहूँगा 2 मिनट में, न्यूज़पेपर का बाइकआउट करो, जला दो, बाहर निकलो, जला दो। न्यूज़पेपर का बाइकआउट करो जिसमें आ जाता हो, जिसमें चाटुकारिता हो, उस पेपर का आज वही क्रांति ले आओ जो गांधी ने शुरू की थी। जितने भी अडानी अंबानी, विजय साहब कैसी बात कर रहे हो, आज हमको जेल भेज दिया हेट स्पीच में। तो अखबार जला दो। नरसिम्हानंद क्या है, कालीचरण कहाँ है, इनके मामा के लड़के हैं क्या, कि दामाद है बीजेपी के, बोलो। तो ये सब चीज़ें अडानी अंबानी का बाइकआउट करो खुले मंचों पे, मैं कह रहा हूँ ले डाल दो जेल में। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर इनको तोड़ना है तो पहले इनको आर्थिक रूप से तोड़ेंगे, और जब सड़क पे आएंगे तब सवाल कर पाएंगे आप। पहले इनका बाइकआउट ही करना पड़ेगा।